तुम लोगों ने सांचा बेर खाए हैं। सांचा बेर? इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? तुम लोगों ने अगर कोई झूठ बोला तो तुम्हारे कान बड़े हो जाएंगे। क्या हुआ श्याम? हम बस तालाब की तरफ जाने की सोच रहे थे। इस टीचर्स डे पर बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है? हम बस ये बेर खा रहे थे। क्या हुआ गुरुजी, आप हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों ने सांचा बेर खाए हैं। सांचा बेर? इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे तो कोई बात नहीं, पर हाँ, तुम लोगों ने अगर कोई झूठ बोला तो तुम्हारे कान बड़े हो जाएंगे। क्या? पर बीनू, पार्टी की तैयारी सीक्रेट रखने के लिए इनसे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। आज छुट्टी का दिन है, मजे करो। उन्नी, याद रहे आज के दिन तुम्हें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अम्मी, तुम्हें उन्नी पर नजर रखनी होगी। उन्नी, टोकरी के नीचे क्या कर रहे हो? उन्नी, अब रोना बंद करो और बाहर आओ। सॉरी उन्नी, गुरुजी, मैं इससे बात करती हूँ। मीना, बीनू, श्याम कहाँ हैं? यही कहीं होंगे। चलो जल्दी चलो। उन्नी, मैंने तुमसे कहा था ना झूठ मत बोलना। पर मीना, तुम्हारे कान भी तो बड़े हो गए। अरे अब ये सब छोड़ो, हमारे पास पार्टी की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। ये काम हुआ। हो गया। अब हम गुरुजी से इसके हाथी जैसे कान छुपाएंगे कैसे? आहा! ये क्या मजाक था? वीटा ने तो मुझे नहीं बुलाया, फिर मुझे वहाँ। हाँ? अच्छा, तो तुम सब मुझे सरप्राइज करने के चक्कर में थे। उम्मीद है आपको हमारा सरप्राइज पसंद आया गुरुजी। सबसे ज्यादा मुझे उन्नी के कान पसंद आए। उन्नी, तुम्हारे कान तो सच में हाथी के कान जैसे लग रहे हैं। हाँ? अरे मेरे कान। ओहो उन्नी, यानी तुमने आज के दिन बहुत झूठ बोला है। सिर्फ उन्नी ने नहीं, हमें भी झूठ बोलना पड़ा गुरुजी। अब इन कानों का क्या करें? अरे घबराओ मत बच्चों, ये कुछ घंटों में पहले जैसे हो जाएंगे। बच्चों, मुझे खाली बाल्टी नहीं चाहिए, पानी गिराना बंद करो। हम कैसे कर पाएंगे गुरुजी? क्या हुआ बड़े भैया, आपने फिर से ट्रेनिंग के कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके ढूंढ निकाले क्या? सिर्फ शरीर की ताकत का नहीं, मन की शक्ति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और मैं अपने बच्चों को दोनों सिखाता हूँ। अगर मैं आपके बच्चों को सिखा रहा होता तो अब तक सब कलरी में एक्सपर्ट हो गए होते। क्यों ना इनकी कल की ट्रेनिंग तुम ही कराओ? ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चलो
गुरुजी ने सिखाया हुआ मुर्गा अभ्यास शुरू करते हैं। पक 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 पक। हमें गुरु वीटा के तरीके की ट्रेनिंग करनी ही होगी। हमने पालन गुरुजी को प्रॉमिस किया है। ये सब क्या हो रहा है? तुम अब भी पालन के टेढ़े मेढ़े तरीकों का प्रयोग कर रहे हो। यानी राका और धाना ने हमें ही मुर्गा बनाया। आज हम एक खास तरह की ट्रेनिंग करेंगे। यानी ये क्या करना होगा? तुम्हें ये 3 चुनौतियां पार करनी है। पहले इस खंबे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है। आओ, तुम आओ। इस खंबे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। इन चुनौतियों को पूरा करने में तो हमें महीनों की प्रैक्टिस लगेगी। जब तुम अपने मन की रुकावट को पार कर लोगे तो कोई भी मुश्किल चुनौती आसान हो जाएगी। बस ठंडे दिमाग से सोचना होगा। इन्हें पार करने का आसान रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। तो मुझे अपनी छड़ी को भी गोल घुमाना होगा। अब देखते हैं पालन की ट्रेनिंग कितनी काम आती है। मेरी ट्रेनिंग में अव्वल आना कोई आसान काम नहीं है। देखा, अगर पैर बीच में रखा जाए तो ये पेड़ का तना हिलता नहीं है। तरा! राका, देखा, मनी, धाना, लंगोट, पूरे 3 सेकंड लेट। 20 ml कम, धाना। मनी 2 इंच से पीछे। तुम में से एक भी मेरा स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है। फिर से वही लेक्चर। हर साल की तरह कल के सालाना मुकाबले में तुम सब मेरी नाक कटा कर रहोगे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी भैया पालन के सामने? मगर वो गुरुजी इस साल मगर? कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ जीत की बात करो। जोर से कहो, जीत हमारी होगी। बहुत अच्छे। तो मुकाबला कुछ इस तरह होगा। ध्यान से सुनो। बस वही करो जो रोज करते हो। खेल कूद के प्रदर्शन के लिए है ये मुकाबला। कलरी के बेहतरीन दांव खेलकर तुमने सामने वाले को कुचल देना है। जीत या हार की कोई चिंता मत करना, अभी और बहुत कुछ सीखना है। जीत हर हाल में हमारी ही होनी चाहिए,
वरना तुम सबकी खैर नहीं। अब उछल कूद बंद करो और आराम करो, तभी शरीर मुकाबले के लिए तैयार होगा। जब तक मुकाबला जीत ना जाओ तब तक चैन की सांस लेना मना है। समझ